डॉक्टर मिन्हा, एक इमरजेंसी केस आ गया है। मैं भी दिन भर की ड्यूटी देख के थक कर बैठी ही थी। यही सोच रही थी कि कुछ देर सो जाऊं। रात का 1 बज रहा था। मैंने अपना स्टेथोस्कोप सामने रखी टेबल पे रखा। सोच रही थी कि कमरे में मौजूद फोल्डिंग बेड पे कुछ देर के लिए सो जाऊं, क्योंकि सुबह से अब तक थका देने वाली ड्यूटी दे रही थी। मैं अभी फारिग हुई थी जब नर्स ने आके मुझे एक और इमरजेंसी केस के बारे में बताया। मैंने कहा, तुम जाओ फर्स्ट एड करो, मैं आती हूँ। एक्सीडेंट का केस था। मैं अपने चकराते हुए सर को उंगलियों से दबाने लगी। हालांकि मेरी दिन की ड्यूटी थी, लेकिन मेरी साथी डॉक्टर रोमाना ने कहा कि उसे कहीं जाना है, कोई फैमिली इवेंट है, इसलिए रात की ड्यूटी मैं दे दूं। मैंने हामी तो भर ली थी, लेकिन अब पछता रही थी। अपना स्टेथोस्कोप गले में पहना बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई, सामने स्ट्रेचर पे ज़ख्मी बेहोश नौजवान को देखकर मैं कांप के रह गई थी। ज़ेरे लब मेरे मुंह से निकला, साहिर अली खान। मेरे चेहरे का रंग एक पल में फक हुआ था। वो यूं तो मुकम्मल तौर पे बेहोश था, लेकिन अभी भी कराह रहा था। लेकिन ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। मैंने नर्स को चंद इंजेक्शंस लिख के दिए। मैंने कहा, इतना सीरियस केस नहीं है और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना। मैं वापस अपने कमरे में जाने के बजाय हॉस्पिटल से बाहर आ गई। बदहवासी से मेरे माथे पे पसीना बह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस शख्स से भागकर ऐसी कौन सी जगह पे चली जाऊं जहां ये मुझे दोबारा नज़र ना आए, ये मुझे ढूंढ ना सके। शुक्र था कि वो मुकम्मल तौर पे होश में नहीं था। अगर वो मुझे देख लेता तो इस सोच ने मेरी रूह को लर्जा के रख दिया था। उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वो यहाँ है तो मुझे ढूंढना उसके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। मैं उस शख्स से भाग जाना चाहती थी, इतना दूर चले जाना चाहती थी जहाँ से मैं उसे कभी भी नज़र ना आ सकती। हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक मैं अपने कमरे में आई। खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में सिरायत कर गई। सबसे पहले मैंने सारा को फ़ोन किया। मैंने कहा, मैं सवात आना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? वो कहने लगी, मिन्हा, ये भी कोई पूछने की बात है, बस जल्दी से आ जाओ। मैं इतनी बदहवास थी कि मुझे लग रहा था कि वो शख्स किसी भी वक्त मुझ तक पहुँच जाएगा। मैं उसके साए से भी डरती थी। मैंने हॉस्पिटल के नाम अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखकर अपनी साथी डॉक्टर को पकड़ाया और ख़ुद सवात के लिए रवाना हो गई। यूं तो सवात में सारा का घर मेरी रिहाइश के लिए मौजूद था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से सवात के नवाही गांव में अपना एक स्कूल बनवाया था। मैं चाहती थी कि उसी स्कूल के ऊपर के पोर्शन में मैं अपनी रिहाइश रख लूं। लेकिन जब मैं सवात पहुंची तो सारा मुझे लेने के लिए पहुंच चुकी थी। 2 दिन मैं उसी की हवेली में रही, मगर आज मेहमान खसूसी के तौर पे मुझे सारा गर्ल्स स्कूल लेके गई। आज बहुत देर हो गई थी। गाड़ी उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आके रुकी तो मैं मुस्कुराते हुए बाहर निकली। उस दरमियानी तर्ज की इमारत को देखने लगी। उसके दरो दीवार नए तर्ज पे बने हुए जदीद आलात से आरास्ता थे। ये सवात के एक नवाही गांव में अपनी तर्ज का बहुत ही शानदार स्कूल था, जिसमें ख़ास तौर पे लड़कियों को तालीम दी जाती थी। हमेशा की तरह अपने स्कूल की नेम प्लेट पे अपने स्कूल का नाम पढ़ते मेरे अंदर जीने की उमंग बढ़ जाती थी। सामने खड़ी बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनी थी। ये मेरी 2 साल की अनथक मेहनत थी, जिसमें मेरी 2 दोस्तों ने मेरा भरपूर साथ दिया था। एक तो इस गांव के सरदार उसामा लगारी और उसकी मंगेतर सारा खान, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और स्कूल का हिस्सा भी थी। अपने स्कूल की बिल्डिंग को देखते मेरा खून से रों बढ़ गया था। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती उस बिल्डिंग में दाखिल हुई। सब ने बहुत मोहब्बत से सलाम किया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो मुबारकबाद का एक शोर बुलंद हुआ। मैम, बहुत बहुत मुबारक हो। एक वेल एजुकेटेड टीचर ने आगे बढ़ के मुझे गले से लगाया। मेरे चेहरे को फिर से मुस्कान छूने लगी। बारी बारी सब मुबारकबाद दे रहे थे और फिर सबसे ज़्यादा ज़ोर से गले तो मेरे सारा लगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी प्यारी जिंद जान, सारा ने खुशी से चहकते हुए कहा। पहली बार बड़े बड़े स्कूलों के नाम की फहरिस्त में अल नूर स्कूल का नाम भी लिया गया था और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।
हमेशा की तरह खुश इखलाकी का मुजाहरा करते सब अपने अपने कामों की जानिब मतवज्जा हो गए। स्कूल असम्बली के लम्हे मेरी ज़िंदगी के हसीन लम्हे होते थे। मुझे